एनआरसी की हतमी फहरिस्त के साथ डेडलाइन में तौसी की जाए या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट आज समाअत करेगा। दरअसल मरकज ने अदालत से 31 जुलाई की डेडलाइन बढ़ाने की दरखास्त की थी। मरकज के मुताबिक एतराजात और दावों के निपटारे के लिए वक्त दरकार है, इसलिए मजीद 1 महीने की मोहलत दी जाए। मरकजी हुकूमत ने अदालत से कहा कि एनआरसी में लाखों की तादाद में लोगों ने अपने नाम शामिल कराए हैं, इन नामों की जांच करने की जरूरत है, इसलिए एनआरसी की डेडलाइन में तौसी की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आसाम में कौमी शहरियत रजिस्टर से मुताल्लिक काम में हो रही ताखीर पर मरकजी हुकूमत की सख्त सरजनिश भी की। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की सदारत वाली बेंच ने कहा था कि ऐसा लगता है कि मरकजी वजारत दाखिला एनआरसी से मुताल्लिक सभी अमल को तबाह करना चाहती है। जस्टिस गोगोई ने कहा था कि अदालत उज़्मा एनआरसी की आखिरी रिपोर्ट के लिए 31 जुलाई 2019 की तारीख नहीं बढ़ाएगी। सुशील पांडे हमारे साथ जुड़े हुए इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ। सुशील का बताइएगा कि आज कितने बजे सुनवाई होने वाली है और क्या लगता है कि राहत मिलने वाली है मरकज को या नहीं, आसाम हुकूमत को? देखिए सरा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले में जो अपना पक्ष रखा था उसके मुताबिक साफ तौर से ये कहा गया कि भारत को रिफ्यूजी कैंप नहीं बनाया जा सकता। ये एक बड़ा ऑब्जर्वेशन केंद्र सरकार की तरफ से कोर्ट में कहा गया। एनआरसी के फाइनल रजिस्टर को कंप्लीट करने के लिए केंद्र सरकार और असम सरकार दोनों यही चाह रही है कि जो इस पूरे मामले में 31 जुलाई की जो डेडलाइन है उसको बढ़ा दिया जाए। हालांकि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो मंगलवार को डिसाइड करेंगे कि क्या समय सीमा बढ़ाई जाए या ना बढ़ाई जाए। चूंकि सना आसाम में जो बाढ़ है वो काफी बड़े स्तर पर आया हुआ है, लिहाजा कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका एनआरसी के रजिस्टर्स में नाम नहीं शामिल किया गया है। हालांकि कुछ बाहर के भी लोग हैं, घुसपैठी भी लोग हैं जिन्होंने गलत तरीके से एनआरसी के रजिस्टर में अपना नाम शामिल करा दिया है। केंद्र सरकार ने इसका विरोध जताया। केंद्र सरकार ने कहा है कि वो ये देखना चाहते हैं कि इस मामले में जो तमाम लोग हैं वो कौन लोग हैं। तो ये तमाम चीजें फिलहाल आज सुप्रीम कोर्ट को तय करना है। सुप्रीम कोर्ट को सबसे महत्वपूर्ण बात जो है तय करना है वो केंद्र सरकार की इस अपील को तय करना है कि जो एनआरसी के फाइनल रजिस्टर को सबमिट करने की डेडलाइन 31 जुलाई है वो बढ़ाई जाएगी या नहीं बढ़ाई जाएगी। 15 अगस्त तक का समय मांगा जा रहा है केंद्र सरकार और असम सरकार की तरफ से। तो ये काफी महत्वपूर्ण होगा कि आज जब सुनवाई 3 बजे जस्टिस रंजन गोगोई की पीठ करेगी तो क्या जो डेडलाइन उन्होंने बनाया था उस डेडलाइन को वो एक्सटेंड करते हैं या फिर नहीं। जाहिर सी बात है, अब देखने वाली बात होगी और इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। हम आपसे दोबारा भी राब्ता कायम करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि मरकजी सरकार और आसाम हुकूमत को वक्त में तौसी की जाने की इजाजत मिलती है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से या नहीं। बहुत शुक्रिया सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट फराहम करने के लिए। आम्रपाली केस में सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट रुकी हुए मंसूबों को मुकम्मल करने को लेकर आज फैसला सुनाएगा। इस फैसले से 42,000 से ज्यादा घर खरीदारों को राहत मिल सकती है। फैसले से यह भी साफ हो जाएगा कि मुसीबत से जूझ रही कंपनी के मंसूबों को कौन पूरा करेगा। जस्टिस अरुण मिश्रा की सदारत वाली बेंच इस मामले पर फैसला सुनाएगी। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के आम्रपाली की रुकी हुई मंसूबे को पूरा न करने की अहलियत के बाद अदालत ने इस मामले में 10 मई को फैसला महफूज रख लिया था। आम्रपाली से जुड़े लाखों बायर्स के लिए आज बड़ा दिन है। सुप्रीम कोर्ट आम्रपाली के प्रोजेक्ट से जुड़े मामले में अहम फैसला सुनाने वाला है। सुप्रीम कोर्ट आज अपने फैसले में यह तय करेगा कि आम्रपाली के जो प्रोजेक्ट हैं उनको पूरा करने का जिम्मा किसे दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट आज 10:30 बजे जस्टिस मिश्रा और जस्टिस ललित की बेंच आज इस पूरे मामले में अपना फैसला सुनाएगी। सभी लोगों को बड़ी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिल जाएगी। आपको बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चिंता भी जाहिर की थी और केंद्र सरकार से यह पूछा भी था कि जो तमाम बायर्स हैं उनको तय समय पर उनका आशियाना लौटाने के लिए केंद्र सरकार किस प्रकार का नियम बना रही है। चूंकि आम्रपाली, यूनिटेक, जेपी ऐसे कई बिल्डर्स हैं जिन्होंने लाखों बायर्स से उनका पैसा तो ले लिया लेकिन तय समय पर उन्हें उनका आशियाना मुहैया नहीं करा पाए और उसी में बड़ा फैसला आम्रपाली से जुड़ा हुआ है जिसको आज सुप्रीम कोर्ट 10:30 बजे सुनाने वाला है। कैमरामैन अंकित के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18।